नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बेटा बहू धीरे धीरे सब समझ जाएगी। राधिका जी का एक ही लड़का था रजत। उसे बहुत प्यार करती थी। वह दहेज नहीं, पढ़ी लिखी संस्कारी बहू अपने घर लाना चाहती थी, इसलिए अपनी सहेली की लड़की से शादी करा दी। जैसे उसकी बहू आई, बहू माही जो चाहती वो करती। वह 9 बजे सोकर उठती, सासू माँ से खाना बनवाती, अपनी सहेलियों को बुला लेती, नाच गाना करती, और तो और सासू माँ से सहेलियों के लिए नाश्ता भी बनवाती। यह सब उसके लड़के को ज़रा भी पसंद नहीं था, पर उसकी माँ ने उसको रोक कर रखा था। हमेशा कहती, जाने दे बेटा, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, तुम परेशान मत हो। इसके पहले मैं ही तो खाना बनाती थी। एक दिन उसकी सहेली अपनी बेटी से मिलने आई तो उसने जो देखा, उसके तो होश उड़ गए। अपनी सासू माँ से अपने पाँव दबवा रही थी। माही की माँ माही को एक थप्पड़ जड़ दी और बोली, तुझे शर्म है कि नहीं? अपनी सासू माँ से कोई पाँव दबवाता है क्या? नहीं नहीं, मेरी ही गलती है, मैंने तुझे सर चढ़ा रखा है। इतना अच्छा परिवार मिला है, शायद तुम इसलिए इनकी इज्जत नहीं करती। तभी रजत भी आ गया। ठीक कह रही हैं आप, मुझे माँ ने इसको कुछ भी कहने से मना किया है। मेरी माँ से इतना कुछ करवाती है, फिर भी माँ है कि जाने दो, ना समझ है, कहती रहती है। मेरी माँ तो इसी उम्मीद में है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर जब यह ठीक होना चाहे तो ना। माही की माँ, नहीं दामाद जी, यह ऐसे नहीं मानेगी। आप इसको गांव भेजो, जब देखेगी बहुएं क्या क्या करती हैं तब समझ में आएगा। माही, मुझे नहीं जाना गांव, मैं यहीं रहूँगी, मुझे माफ़ कर दो। नहीं, कुछ नहीं दामाद जी, इसको ले जाइए। राधिका, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? राधिका, अरे वह गांव नहीं रह पाएगी। माही की माँ, उसकी सासू माँ तुम हो कि मैं? अब तुम चुप रहो, जो तुझे करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। माही गांव पहुँच गई। बड़ा सा घूंघट साड़ी पहन रखी थी। रजत की दादी, बेटा बहुरिया को नहीं पता कि कहीं से आते हैं तो बड़ों के पैर छूते हैं। रजत, माही दादी के पैर छुए। बहुरिया, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर शाम को खाना तुझे ही बनाना है। माही, मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या नहीं आता? कोई बात नहीं, जैसा बनाओगी वैसा हम सब खा लेंगे। माही चिढ़ कर रह गई। शाम को खाना बनाया, सब ने खाना खाया। दादी बोली, बहुरिया भोर में जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की आरती में आ जाना, लेट हुआ तो खाना पीना सब बंद। अगली सुबह माही जैसे तैसे उठकर पूजा घर में पहुंची। दादी, ठीक है बहुरिया, अब खाने की तैयारी कर लो। उधर रजत भी आने के लिए तैयार हो गया। माही रोने लगी, मुझे घर जाना है, यहाँ से तुम अपने आप नहीं जा सकती जब तक दादी ना कहे। रजत भी चला गया। धीरे धीरे उसको वहाँ रहते 2 हफ्ते हो गए थे, पर सासू माँ से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी सासू माँ ने फ़ोन किया तो फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप मुझे माफ़ कर दे तो मैं यहाँ ज़िंदगी भर रह लूँगी। बस एक बार मुझे आपके पैर छूकर माफ़ी मांगनी है, और रजत से भी। अच्छा ठीक है, हम कल आ रहे हैं। उसकी दादी, बहुरिया तू बड़ी किस्मत वाली है, तुझे ऐसी सास मिली है, उसे अपने पलकों पर बैठा। माही, मतलब? दादी, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं कि वह तुम्हें याद ना किया हो। गांव में थोड़ा नियम ज़्यादा है, परंपरा ज़्यादा है, पर निर्दयी नहीं हूँ। रजत ने सब कुछ बताया था, इसलिए यह सब कुछ करना पड़ा। अब तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है तो घर जा सकती हो। एक बात बता दूं, तेरी सास हीरा है हीरा। तुमने उसके साथ कितना गलत किया, फिर भी वह तुम्हें कितना प्यार करती है, बिल्कुल अपनी बेटी जैसे। माही, हाँ दादी, बस वह जल्दी से आ जाए। अगली सुबह माही की सास उसको लेने आ गई। माही राधिका से लिपट कर खूब रोई, उनके पैर छुए, बोली, अब कभी ऐसा नहीं होगा। माही दादी से कहती है कि आप निश्चित रहो, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। आज से वह मेरी माँ है,
उसके बदले मिजाज देखकर राधिका बहुत खुश थी। आप सभी का धन्यवाद।